एक्सपेक्टेड था। हम पहले दिन से, जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, तब से हमें पता है कि जिस तरीके का काम हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया है पिछले 10 सालों में, हमें पूर्ण यकीन है कि हम तीसरी बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके का काम, सम्मान, प्यार, आशीर्वाद मोदी जी को मिला है वो अकल्पनीय है। इस तरीके का शायद कभी किसी को मिला हो, और जितना जनादेश अभी भी मिल रहा है हम देख पा रहे हैं। एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा था, मैं खुद ग्राउंड पे काम कर रही थी, मैंने खुद देखा है जिस तरीके का पसंद जो सबसे पहली रही है वो मोदी जी रही है। और रही बात इंडी गठबंधन की, तो हम लोगों ने उनके बीच की फूट तो हमने पहले दिन से देखी, हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं इस बारे में। पहले दिन से जब फूट पड़ रही होती है तो जो विश्वसनीयता होती है वो जनता के सामने खत्म हो जाती है। लोग ये सोच लेते हैं कि कहीं पर एक साथ लड़ रहे हैं, अब जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं। चलिए, आपके लिए इस वक्त एक और जो है वो अच्छी खबर है, हालांकि रुझान है, लेकिन एनडीए की इस वक्त ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है। 300 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है। इंडिया 161 शुरुआती रुझानों में, और एनडीए 300 पार होता हुआ नजर आ रहा है। 400 पार तो अलग बात है, लेकिन 300 पार होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस टैली का अगर हम जिक्र करें, 161 इंडिया। आप बात पूरी कर सकते हैं अपनी। देखिए, ये एक्सपेक्टेड है, और हमने जिस तरीके का अभी आप बता ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। 300 तो ये बहुत शुरुआती फिगर्स हैं, उसके बाद हम 400 तक भी छुएंगे। प्यार बहुत मिल रहा है। मैं खुद जब आपको बता रही थी कि मैं ग्राउंड पे काम कर रही थी, जिस तरीके का हर लेवल के, हर जगह जब हम स्कीम्स की बात करते हैं, हम पॉलिसीज की बात करते हैं, बिना भेदभाव जिस तरह से मोदी जी ने सारी स्कीम्स दी हैं, सारी, चाहे उज्ज्वला योजना रही हो, जनधन अकाउंट रहे हो, हमारी डिजिटल इंडिया, हम आजकल अपना बैंक अपने हाथ में लेके घूमते हैं, तो उस वजह से जो काम हुआ है, और इंटरनेशनली जो हमारी एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, उसमें हमारा जो रौब हुआ है, आज जो भी आसपास के जो दुश्मन देश थे, आतंकी देश थे, वो आज हमसे डरते हैं। हमारे जैसे कहा 400 पार, वो 300 से नीचे आ गए। हमारे प्रधानमंत्री आपने जैसे कहा 400 पार, वो 300 से नीचे आ गई। मैंने कहा ना, आ ये बहुत जाएगी, आप जल्दी है। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी स्थिति इधर से उधर बदल जाती है, नहीं, इधर से उधर बदल जाती है स्थिति। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो रुझान है आप तक पहुंचा रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ आगे चल रहे हैं। हालांकि इसी सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी। छिंदवाड़ा ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस का गढ़ है, और यहां पर नकुलनाथ आगे चल रहे हैं, कमलनाथ के बेटे हैं। वहीं बारामती से सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं। तमाम जो रुझान है शुरुआती वो आपको बता रहे हैं। गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। सचिन, लगातार हम देख रहे हैं जो शुरुआती रुझान है उसमें, जैसा कि रुचिका जी ने भी कहा कि जो एक्सपेक्टेड था वही हो रहा है, लेकिन अभी हम देखना चाहते हैं कि कितनी टफ फाइट होती है, क्योंकि नहीं, एक सेकंड में चीजें चेंज हो रही है ना। कभी अभी आया था कि चन्नी आगे चल रहे हैं, फिर आया कि चन्नी पीछे चल रहे हैं, मनोज तिवारी पीछे चल रहे हैं, कन्हैया आगे चल रहे हैं, और अभी देखा सातों की सातों सीटें जो है बीजेपी आगे चल रही है। 300 तक एनडीए पहुंचा, फिर देखिए 294 हो गया। भार्गव जी, फर्स्ट रिएक्शंस, मतलब अभी जो है कदम बहुत फूक फूक के, जिसे क्या कहते हैं, एक एक शब्द जो है वो फूक फूक के कहने वाली बात है। बराबर। अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है, और अभी ये सेटल होने में इसको लगभग 3 घंटे लगेंगे, जब हम कह पाएंगे कि परिदृश्य किस तरफ जा रहा है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए जो है कंफर्टेबल मार्जिन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, उनियाल साहब। सचिन, जैसे पहले से ही लग रहा है लगातार कि जो एग्जिट पोल थे उनको नकारा गया। उसके पहले कहा गया कि जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष नहीं है, वो जो पक्ष ले रहा है एक पार्टी का, इस तरह से लगा। और अब अगर शुरुआत में इस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं तो उनको भी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नकारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो मौजूद हमारे राहुल जी जैसे लोग बैठे हैं, तो लगातार सच्चाई से दूर भागना और जनता से दूर भागना, ये इनका एक कैरेक्टर बन गया है, चरित्र बन गया है। तो राहुल भाई, अगली चाय पीने से पहले कम से कम 305 वाला एक बार फिगर देख लो। सचिन ने आपको जो है वो आईना दिखाया है। और एक बात और कहूंगा सचिन, राहुल मेरे भाई, एक बात और कि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है सचिन कि शुरुआत में सूरत दिखा दी किसको, कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को। सूरत की सीट एकमात्र एक तरीके से जीतकर पहली बार ही 543 में से टोटल पहला जब एक आ रही थी सीट, वो सूरत थी।
तो वास्तव में वो सूरत दिखा हमने रही मामला थी उठा दिया कि अब इस आपने। इलेक्शन की सूरत कहां तक जाने वाली है। मैं क्या ऐसा चीज कहूंगा। दिखा रहा है? सूरत की जीत आपको लोकतांत्रिक जीत लग रही है। यही तो है तानाशाही वाली स्थिति कि अब आप आ गए तमाम आप। उम्मीदवारों के ऊपर दबाव डालिए, अपने एजेंसियों अब का दुरुपयोग बौखलाने कर पर आ लीजिए गए अपने राहुल। राज्य सरकार में। और नहीं, बौखलाने पे नहीं, तो सूरत कोई अच्छा उदाहरण नहीं है लोकतंत्र में। क्यों नहीं वहां पे उदाहरण? जिनको असहमति जिनको व्यक्त करना था ये वो बताता कहां पे है। असहमति व्यक्त करेंगे? वहां पे ये अपने लोगों को बताता है कि चुनाव देने आप का अधिकार लोगों- नहीं दिया आपने, वहां पे आप- चुनाव नहीं हो सका। तो इसलिए लोकतंत्र में आप अगर सूरत का इसका उदाहरण जवाब दे दे रहे हैं, सूरत हमारे लोकतंत्र का कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। आप कहिएगा कि ठीक है, भविष्य में भी, अतीत में भी कई बार निर्विरोध चुनाव हुए हैं। राहुल, इसका निर्विरोध जवाब- चुनाव में अगर सब लोग स्वाभाविक अपने मन से राहुल, हटा ले इसका- रहे हैं, अलग बात है। किसी उम्मीदवार के समर्थन में अगर ऐसा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं उसमें मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे चल रही हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल से आगे हैं और भटिंडा से हरसिमरत कौर आगे चल रही हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी लखनऊ से राजनाथ सिंह लगातार आगे हैं। एक एक अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। एनडीए का जो आंकड़ा है अभी तक का आपको बता दें, शुरुआती रुझान में 305 सीटें 495 में से नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन 171 पर पहुंच गया है, जबकि अदर्स के लिए 19 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो ये आंकड़ा एनडीए के लिए 300 पार कर चुका है। ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं, जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर की जो गिनती है वो चल रही है, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में एनडीए को 305 सीटें मिल रही हैं। हालांकि जो अभी टैली है वो चेंज हुई, 315 तक ये पहुंच गया आंकड़ा। बंगाल के 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मिर्जापुर से अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो अनुप्रिया पटेल आगे चल रही है, भटिंडा से हरसिमरत कौर आगे चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 300 पार का आंकड़ा हो चुका है। सचिन, 315, इंडिया 176 और अदर्स 19। इससे पहले सूरत की बात हो रही थी। लेकिन राहुल भाई, लोकतंत्र में अगर निर्विरोध कोई चीज हो रही है, अब विरोध के लिए कोई नहीं है, तो आप इसको कैसे कहेंगे कि भैया ये अच्छा पैरामीटर नहीं है, तानाशाही नहीं है? आप कई सारे ऑडियो और वीडियो हैं उसमें जहां पे दिख रहा है कि पुलिस के लोग जबरन दबाव डाल रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशियों के ऊपर। तो वो उसके कई सारे प्रमाण हैं ऑडियो वीडियो के तो रूप में। वो तो देखिए तो इससे पहले जब होता आप कोर्ट चले जाते। नहीं, कोर्ट तो देखिए अभी चुनाव की लगातार प्रक्रिया चल रही है, वो तो चीजें बाद में चलेंगे ना। अभी हाँ, तो वो बाद में एक सीट का वो मामला था, लेकिन वो कोई अच्छा उदाहरण मैं नहीं जवाब है। देना कल क्या माना? कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या उसे अच्छा उदाहरण कहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा कि ये कोई बहुत बेहतरीन उदाहरण नहीं है तो लोकतंत्र का। ये सचिन इस बात का जवाब मैं राहुल को ये दूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने वास्तव में आपको आईना दिखाया अपोजिशन को। आपको आईना अरे दिखाया। राहुल सुनो ना यार।